गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्मृति के कौन कौन से तत्व हैं, स्मृति की धारणा या दशाएं लिखिए, स्मृति की सहायक परिस्थितियां क्या हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इंटर की कॉपी से बनाए हैं, इंटरमीडिएट की बुक से काफ़ी अच्छे से उसमें दिया है। स्मृति के तत्व जो हैं अधिगम, धारण, पुनः स्मरण या प्रत्यवाहन, प्रत्यभिज्ञान या पहचान। तो अधिगम, स्मृति जो है वो बिना अधिगम के नहीं हो सकता। मेमोरी तभी होती है किसी चीज़ की जब हम किसी भी विषय को सीखते हैं। जब हम उसको सीखते हैं तो वो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में उसके स्मृति चिन्ह आने लगते हैं, जिसको हम रिटेंशन कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उन स्मृति चिन्हों को याद करते हैं, जिसको हम रिकॉल कहते हैं। और याद करने पर, दिमाग पे जोर लगाने पर अगर हमें वो सीखी गई चीज़ याद आ जाती है तो उसको हम पहचानना या रिकॉग्निशन उसको कहते हैं। यानी कि हमने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि हमें वो चीज़ अच्छी तरह से याद है। तो ये चारों ही जो पॉइंट्स हैं ये हमारी मेमोरी के, हमारी स्मृति के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स या उसके तत्व हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नोट्स में स्मृति के 4 तत्व जो बताए हैं, उनमें सबसे प्रमुख जो हैं वो धारण करना और पुनः स्मरण की दशाएं हैं। और धारण करना, पुनः स्मरण की दशाएं ही स्मृति की प्रमुख दशाएं हैं, मेमोरी की प्रमुख कंडीशंस हैं, और जिनको हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला है शारीरिक दशाएं। शारीरिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस जो है हमारी मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। शारीरिक दशाएं, स्वस्थ और स्फूर्तिमय दशा, दिमाग का लचीलापन, मस्तिष्क और शारीरिक ताजगी। जिस व्यक्ति का हृदय, जिस व्यक्ति का मन, मस्तिष्क ताजगी से भरा हुआ होता है, स्फूर्तिमय होता है, स्वस्थ दिमाग होता है, उसमें सीखने की योग्यता अधिक पाई जाती है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं भौतिक दशाएं। भौतिक दशाएं जो हैं वो उस विषय वस्तु से संबंधित होती हैं जिसको हम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं। जिस स्टिमुलस को, जिस चीज़ को हम सीखने पे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा उद्दीपक की स्पष्टता। हम जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं अगर उसमें दिए गए उसकी सूचनाएं हमें स्पष्ट हो रही हैं तो हम उस चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं और वो हमें जल्दी याद हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें स्पष्ट नहीं है वो हमें याद नहीं हो पाती है। बहुत ही आसान सा इसका उदाहरण है कि जो हिंदी में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं वो हिंदी के नोट्स से जल्दी सीख लेते हैं, और जो इंग्लिश के नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा आसान रहता है। दूसरा है उद्दीपक की अवधि। हम जितना ज़्यादा किसी विषय को लेकर जितना समय उस विषय पे देते हैं उतना ही वो विषय हमारे मन मस्तिष्क में साफ होने लगता है और उसके स्मृति चिन्ह बनने लगते हैं और वो हमें याद होने लगता है। इसके बाद है उद्दीपक की तीव्रता। इसका मतलब है कि हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं वो विषय को सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं रुचि की बात नहीं कर रही हूँ कि हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो बात नहीं है। यहाँ पे उद्दीपक की, उस उद्दीपक को सीखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारे सीखने की गति को प्रभावित करता है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए जाते हैं और आपको बीच में कई बार ऑटो चेंज करना पड़ता है, जिससे आपको हमेशा देरी होती रहती है।
तो आपकी ये ज़रूरत हो जाती है कि आप ड्राइव करना सीख लें। तो जिनके लिए ये तीव्रता है, जितनी ज़्यादा तीव्रता है, वो उसको उतना ही जल्दी सीख लेगा। इसमें हम डी पे जाएंगे, उद्दीपक की नवीनता। जब कोई विषय जिसको हम सीख रहे हैं वो नया विषय है, तो उसको सीखने में भी हमारे मन में इंटरेस्ट जाग उठता है। नई नई चीज़ों को देखना, नई नई बातों को सुनना, नए नए आविष्कारों को देखने में हर एक व्यक्ति की दिलचस्पी आ जाती है। इसके बाद हम इसका जो तीसरा पॉइंट है वो देखेंगे। तीसरा पॉइंट, मानसिक दशाएं। मानसिक दशाएं जिसमें ध्यान, अभिव्यक्ति, याद करने की चेष्टा, व्यापक अनुभव, पूर्व संचित ज्ञान से सामंजस्य करना, ये सभी हमारी मेंटल कंडीशंस हैं जो ये बताती है कि हम किसी भी सीखी जाने वाली वस्तु या विषय पर हम जितना ध्यान देते हैं, जितना हम इंटेंशनली उसको सीखते हैं, उतना ही अच्छे तरीके से वो हम लर्न कर पाते हैं। व्यापक अनुभव, अगर हमें पहले से ही उस नई चीज़ को सीखने से पहले ही हमें कुछ उसके बारे में हमें उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ होती हैं, तो हम उस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्मृति की सहायक परिस्थितियाँ। बहुत सारी सिचुएशन और कंडीशंस होती हैं जो विषय वस्तु को मेमोराइज करने में हमें मददगार होती हैं, जिनमें पहला है स्मृति की मात्रा और उसकी अवधि। जिस विषय को सीखने की मात्रा जितनी अधिक होगी, उसका धारण भी उतना अधिक होगा। सीखने की मात्रा के अलावा सीखने की कई विधियां हैं, जैसे विराम अविराम विधि। यानी कि हम सीखने की मात्रा को देखें। सीखना जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति में सीखने की अलग अलग क्षमता पाई जाती है। सब में सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। हर एक का जो सीखना होता है, जैसे कि कहा गया है कि कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देखकर सीखते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुनकर सीखते हैं। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सी विधियां दी गई जिसमें विराम और अविराम विधि है। कुछ लोग विराम लेकर बीच बीच में गैप लेकर सीखते हैं, तो कुछ लोग बिना गैप के कंटिन्यूसली जो है निरंतर विधि के द्वारा उस चीज को सीख पाते हैं। पूर्ण और अंश विधि, कुछ लोग किसी भी सब्जेक्ट को आधा आधा करके या पैराग्राफ वाइज उसको आधा आधा पढ़ के सीखते हैं, और कुछ लोग पूरा चैप्टर एक बार में ही सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय विधि, रटना या बौद्धिक विधि। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग रट के सीखते हैं, लेकिन रट के सीखना ज्यादा लाभदायक नहीं होता। और बौद्धिक विधि जिसमें उस विषय वस्तु के अर्थ को, उसकी उपयोगिता को जानते हुए सीखा जाता है, जो ज्यादा दीर्घकालीन समय तक हमारे मन में रहता है। सामग्री का स्वरूप, धारणा स्मरण के लिए प्रयुक्त सामग्री की लंबाई, जटिलता, स्पष्टता, तीव्रता, उत्तेजना की अवधि आदि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सामग्री, अगर सामग्री जो हम सीख रहे हैं वो उसकी सामग्री जटिल है, ज्यादा लंबा है, और उसमें दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी भाषा बहुत ही ज्यादा कठिन है, तो हम उसको सीखने में हमारे लिए वो एक दिक्कत हो जाएगी और हम उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। सामग्री की मात्रा, याद किया जाने वाला विषय लंबा होने पर उसकी धारणा अधिक पुष्ट हो जाती है। लंबा जो सब्जेक्ट हम सीखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम उसको सीख रहे हैं, तो प्राणी के मन मस्तिष्क में उसके स्मृति चिन्ह बन जाते हैं, और उस विषय वस्तु के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें एक एसोसिएशन
साहचर्य बन जाता है। जैसे कि एक पैराग्राफ का एसोसिएशन दूसरे पैराग्राफ से होने लगता है, जबकि जो चीज़ें छोटी होती हैं, जो छोटे विषय के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। सीखने की गति, हम किसी विषय वस्तु को बिना ध्यान भंग हुए, बिना ध्यान विचलन के किस प्रकार से सीख रहे हैं और किस गति से सीख रहे हैं, इस पर भी सीखने की मात्रा निर्भर होती है। अगला पॉइंट इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिक्षण सामग्री पर अभ्यास। तो किसी विषय का धारण उस पर किए गए अभ्यास के सीधा समानुपाती होता है। आप जितना अभ्यास करते हैं उतना ही आप सीखते हैं। जैसे कि कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मोर यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। मानसिक तत्परता, मानसिक रूप से आप कितने तैयार हैं किसी चीज को सीखने के लिए। जैसा कि थॉर्नडाइक ने मानसिक तत्परता के लिए सीखने के आवश्यक नियम दिए हैं। तत्परता का नियम उन्होंने दिया है, तत्परता। आप मानसिक रूप से जितने तैयार होते हैं उतना ही आप किसी विषय को उतना ही जल्दी सीख लेते हैं। शिक्षण का वातावरण हमेशा शांत होना चाहिए, प्रिय वातावरण होना चाहिए, जिससे ध्यान विचलन कम होता है। अनुभूति, जिन कामों को करने में हमें सुख का अनुभव होता है, रिसर्च बताती है कि ऐसे सुखदायक अनुभवों को हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं और रखना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। ध्यान एवं रुचि, हम जिन बातों को करने में अच्छा ध्यान लगाते हैं और जिनमें हमें ज़्यादा रुचि होती है, वो विषय भी हम जल्दी सीख लेते हैं और वो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। अंतिम है इसमें धारणा काल में क्रियाशीलता का स्तर, यानी कि इसमें बताया गया है कि हम किस समय में सीख रहे हैं। कुछ लोगों को देर रात पढ़ने से ज़्यादा मेमोराइज होता है, तो कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने से ही, जो सुबह उठते हैं और उसको पढ़ने से उनको जल्दी मेमोराइज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ज़्यादातर जो देखा गया है, जो प्रतिशत है, रात में सोने से पहले और सुबह जल्दी उठने के बाद जिन विषयों को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, उनका अभ्यास किया जाता है, वो विषय हमें ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। तो आज हमने सीखा है कि कैसे स्मृति के कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन सी दशाएं हैं और कौन कौन सी सहायक दशाएं हैं जो स्मृति को बढ़ाने में, धारण करने में हमारे लिए सहायक हैं। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को लाभ होगा। धन्यवाद।